इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। मित्रों, दिग्विजय देश की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हूँ श्री क्षेत्र वृंदावन धाम वृंदावन में और मेरे साथ हैं बुंदेलखंड के झांसी जिले के ज्योतिषाचार्य युवा पंडित श्री राज द्विवेदी जी, जिनका ज्योतिष में, धार्मिक कर्मकांड में बहुत ही ज़्यादा समर्पण है, बहुत लगाव है और इनका बड़ा ज्ञान है इसमें। क्योंकि जो इनके गुरु रहे और आज भी हैं, चाहे वो भारतवर्ष में नहीं है, विदेश चले गए हैं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल अपने परम शिष्य की तरह इनको शिक्षा दी है। और इनसे मेरी काफ़ी बातचीत हुई तो मुझे ऐसा लगा कि प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य तो बहुत हैं, लेकिन नए ज्योतिषाचार्यों का विज़न क्या है, क्या सोच है, कैसे वो हमारे सनातन धर्म को आगे ले जाना चाहते हैं, कैसे वो हमारे यहाँ के वैदिक ज्ञान को, जो कि वैज्ञानिक है, लॉजिकल है, उसको कैसे वो आगे ले जाना चाहते हैं, कैसे धर्म की पुनर्स्थापना के लिए सतत प्रयत्नशील हैं, ऐसे राज द्विवेदी जी से आइए अपने धर्म के बारे में कुछ जानते हैं। और सबसे पहले जो लोगों के मन में एक जिज्ञासा होती है कि मेरे तो ग्रह नक्षत्र खराब है, अब मैं क्या करूं, मुझे तो सफलता नहीं मिलती, तो सबसे पहले हम पंडित जी से यही पूछते हैं। इस तरह की जो बातें करते हैं उनके लिए आपके ज्योतिष में क्या है। पंडित जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्रश्न आपने मेरा सुन ही लिया है। ये प्रश्न आम जन का प्रश्न है कि हमारे ग्रह नक्षत्र खराब हैं, अब हम क्या करें। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। देखिए, जैसे हमारे मधु जी ने क्वेश्चन किया है कि एस्ट्रोलॉजी से संबंधित कि मनुष्य जानना चाहते हैं क्या एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास रखना चाहिए, क्या ज्योतिष शास्त्र हमारा भाग्य बदल सकती है, क्या ग्रह सच में हमारे जीवन में इतने महत्वपूर्ण होते हैं जो कि हमारा भाग्योदय कर सकते हैं। अगर हमारे भाग्य अच्छा नहीं चल रहा है तो हम ऐसा कोई पूजा पाठ करवाकर हम आगे बढ़ सकते हैं, या हमारे बिजनेस में, हमारे व्यापार में, हमारी मैरिज लाइफ में जो भी परेशानियां आ रही हैं, क्या इसके उपचार से दूर हो सकती हैं। हाँ जी। तो सबसे पहले इस ज्योतिष विज्ञान को हमें जानना चाहिए जी कि ज्योतिष है क्या। ज्योतिष हमारे शास्त्र में स्मृति शास्त्र से आती है, जिसे स्मृति शास्त्र कहा जाता है जी। और सबसे पहले ज्योतिष क्या है। ज्योतिष हमारे कर्म की लैंग्वेज को पढ़ने वाली चीज है। जिस प्रकार हम कोई भाषा पढ़ते हैं, हमारे कर्म को पढ़ने वाली लैंग्वेज, हमारे कर्म को पढ़ने वाली लैंग्वेज है, जिसे हम ज्योतिष शास्त्र का नाम देते हैं कि ये ज्योतिष शास्त्र है जी। जिस प्रकार हमें कोई भाषा पढ़नी है तो उसके लिए एक लिपि होती है, देवनागरी लिपि हो गई, रोमन लिपि हो गई, उसी प्रकार से ज्योतिष शास्त्र है जो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ज्योतिष शास्त्र कोई अंधविश्वास नहीं है जी। ज्योतिष शास्त्र जैसे हम बोलते हैं कि ये हमारे भाग्य में उन्नति कर सकते हैं, तो बिल्कुल ज्योतिष शास्त्र हमारे भाग्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लाभदायक होती है अगर हम ग्रह के अनुसार चलते हैं तो जी। क्योंकि प्रत्येक जीवन में, चाहे साइंस की लैंग्वेज से ले लें, चाहे सनातन धर्म की लैंग्वेज से ले लें, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ज्योतिष शास्त्रों में ग्रहों का। क्योंकि साइंस में भी हम पढ़ते हैं तो ग्रहों के बारे में पढ़ाया जाता है कि कौन से ग्रह कौन सी गतिविधि करता है, कहाँ घूर्णन करता है, कहाँ घूमता है, कहाँ किस प्रकार से रूप में मनाया जाता है। जिस प्रकार हम अपने वैदिक धर्म में मकर संक्रांति मनाते हैं, उसी प्रकार से साइंस की लैंग्वेज में भी मकर संक्रांति मनाई जाती है। मकर संक्रांति कब मनाई जाती है? जब सूर्य पृथ्वी से दूर होता है तब मकर संक्रांति मनाई जाती है हमारे यहाँ पे। वो 27 दिसंबर से साइंस वाले मनाते हैं और 14 जनवरी को हम लोग मनाते हैं हमारे सनातन धर्म में, जिसे हम मकर संक्रांति का नाम देते हैं। तो वही चीज है, हम अपने सनातन रूप से सूर्य हमारे स्वास्थ्य के रूप में, हमारे नेत्रों की रोशनी के रूप में हमें लाभ देता है। तो उसी प्रकार अगर नीच राशि पे है किसी, जैसे हमारे जीवन में कोई शत्रु होता है तो कोई मित्र होता है जी। अगर हम शत्रु के सामने खड़े होंगे तो हमेशा भेदभाव ही होगा, लड़ाई झगड़ा ही होगा जी। उसी प्रकार से ग्रहों की भी मैत्री होती है ग्रहों के साथ में।
कि कौन ग्रह किस ग्रह का मित्र है। तो अगर सूर्य अपने मित्र ग्रह के साथ में है तो हमारी कुंडली में भाग्योदय होता है, जो सूर्य ग्रहों में राजा होता है जी, है ना, जो हमें शारीरिक तौर पर लाभ पहुंचाता है, हमारी नेत्रों की रोशनी में हमारी मदद करता है, जो सूर्य भगवान है। और भी लोगों का पूछना है भाग्योदय कैसे होता है, कौन सा ग्रह क्या है। तो 3 ग्रह हमारी कुंडली में बहुत ही प्रबल रूप से माने जाते हैं जी, बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जैसे गुरु हो गया जी, राहु जी, और शनि। अब क्यों इनको प्रबल रूप से मनाया जाता है जी, ये भी पूछते हैं जी। गुरु जो है 1 साल तक एक राशि के ऊपर रहता है, ओके। और जो राहु है जी, वो 18 महीने तक, 1.5 साल तक हमारी एक राशि के ऊपर रहता है। जो शनि देव हैं वो हमारी राशि पर 2.5 साल तक रहते हैं। हमारा नजरिया है, हम सोचते हैं शनि देव का जैसे ही हमारे मन में नाम आता है और हमें लगने लगता है अब तो हमारे साथ में खराबी होगा, भयभीत हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। हमें ये लगता है नहीं, शनि की 7.5 सुनते ही हमारे मन के होश उड़ने लगते हैं, अब क्या होगा, अब हमें बहुत परेशानी आने वाली है। ऐसा कुछ नहीं होता है। शनि हमारे कर्मों के फल देने वाले हैं जी, जिन्हें कर्मों का फल देने वाले न्यायदाता कहा जाता है। जो हमारे, अगर शनि की 7.5 है, आप अच्छे कर्म करते हैं, आप एकदम सामाजिक कल्याण करते हैं, अच्छे मार्ग पर चलते हैं, आप गलत कार्य नहीं करते, तो शनि की 7.5 में आपके राजयोग चालू होते हैं। अच्छा, जो आपको एक राजा के स्थिति में ले जाते हैं। लेकिन यही ग्रह अगर शनि की 7.5 चल रही है और आप अशुभ कर्म करते हैं, आप किसी का गलत करते हैं जानबूझकर, आप योग्य हैं फिर भी आप जानबूझकर कोई धार्मिक काम नहीं करवाते, आप भूखे को भोजन नहीं करवा रहे हैं, आप गरीब को वस्त्र दान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि भगवान ने योग आपको इसलिए बनाया है कि आप सामाजिक कल्याण कर सकें। वो आप ऐसा नहीं करते हैं तो शनि उस पर कुदृष्टि डालता है और आपको वहां से प्रॉब्लम चालू होती है। जैसे हमारा ये पूछना होता है, जैसे हमारे आपने पूछा हमसे कि लोगों का जानना है क्या ग्रह हमारे भाग्य में सच में परिवर्तन ला सकते हैं। तो बिल्कुल ग्रह हमारे भाग्य में सचमुच में बिल्कुल परिवर्तन लाते हैं। जैसे हमने बताया शनि हमारे न्यायदाता हैं, जो भी हम कर्म करते हैं वो हमें शनि के द्वारा फल मिलता है ना। और अब विज्ञान के क्षेत्र में अगर हम आज पढ़े लिखे हैं, बहुत ही मॉडर्न जनरेशन से हैं, नई जनरेशन है, तो हम ये सोचते हैं हम बहुत पढ़े लिखे हैं तो क्या इन चीज़ों पर कैसे बिलीव करें, क्या बिलीव है। तो आज के युग में जब साइंस ने जब सूर्य की दूरी नापी तो कुछ योजन करोड़ों अरबों किलोमीटर निकली, जो कि पहले हनुमान चालीसा में लिख दिया गया था। जुग सहस्त्र योजन पर भानु। जब हनुमान जी बाल रूप में थे तो उन्हें फल स्वरूप सूर्य भगवान दिखे, मधुर फल जानू। तो उनको देखते ही उन्होंने कवि ने बता दिया, हमारे जो पहले थे, जो हमारे सनातन धर्म को बढ़ावा देने वाले हमारे ऋषि मुनि, उन्होंने पहले ही लिख दिया जुग सहस्त्र योजन पर भानु। कोई मैप नहीं, कोई दूरी नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने लगा दिया जो आज एग्जिट होके निकल के आया है। तो ये हमारी एक नई पीढ़ी के लिए बेहतर बहुत अच्छा संदेश है कि हमें इस ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए। ये जरूर हमारे भाग्य पर असर डालता है, प्रभाव डालता है। नहीं, मेरा ये प्रश्न ये है कि मेरे ग्रह नक्षत्र अच्छे नहीं हैं जी, तो मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे ग्रह नक्षत्र की स्थिति बदल जाए और मुझे शुभ फल मिलने लगे। देखिए, एक छोटा सा उदाहरण है। भगवान है, जो भगवान ये बोलते हैं कि तुम्हारी दुआ किसी के लिए अच्छी होती है और किसी के लिए बुरी होती है। तो जो ग्रह हैं, नक्षत्र हैं और जो हमारी राशि है, जो ग्रह नक्षत्र और हमारी राशि है वो हमारे कर्मों के द्वारा हमारे ऊपर चलती है। अगर जैसे हम अपने कर्म करते हैं, अगर अच्छे कर्म कर रहे हैं तो अच्छे रूप में परिवर्तित होते हैं, लेकिन फिर भी हमारा ये मानना होता है हम तो बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, फिर भी हमारी कुंडली में हमें फल क्यों नहीं मिल रहा, हमारी कुंडली ऐसी क्यों है, हमारे ग्रह हमें क्यों नहीं भाग अंक बता रहे हैं, फिर भी हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमसे चूक होती ही है, कहीं ना कहीं हम कुछ हम नहीं करते तो हमारे पितरों के द्वारा। क्यों हमें पितरों का, अब हमारे ये मानना रहेगा कि हम तो अपना कर्म कर रहे हैं, पितरों का हमें दोष क्यों लग रहा है,
पितृ हमारे क्यों? जब हम पितरों की जायदाद रख रहे हैं अपने पास में, जब उनकी अच्छी चीज, उनका नाम, सरनेम, उनकी इज्जत मार्केट में सब हम स्वीकार कर रहे हैं, तो उनके पाप हम क्यों नहीं स्वीकार करेंगे? अच्छा, यानी उनके किए हुए पाप भी आप पर आएंगे। बिल्कुल। जब हम किसी की अच्छी चीज लेते हैं तो बुरी चीज भी हमें उसकी लेनी पड़ती है। बिल्कुल। नहीं, मेरा प्रश्न फिर वही है, मैं लौट के वही आती हूँ कि से मेरे ग्रह नक्षत्र अच्छे नहीं है जी, मैंने कैसे ठीक करूं, क्या करूं कि ये ठीक हो? आपके हिसाब से क्या साधारण उपाय है जिनको करते रहने से लोगों के घरों में सुख समृद्धि रहे? देखिए, विशेष रूप से जैसे ग्रह नक्षत्र जो हैं, ये सब हमारे इष्ट देव महादेव के अधीन है। अच्छा। और हमें महादेव की पूजा करनी चाहिए, महादेव की हमें पूजा करनी चाहिए, और साथ में ग्रहों की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे ग्रह हैं, जैसे नवग्रह हैं हमारे, उसमें सूर्य हैं, चंद्रदेव हैं, मंगल हैं, बुध हैं, गुरु हैं, शुक्र हैं, शनि हैं, और राहु और केतु, ऐसे नवग्रह हैं हमारी कुंडली में, जो हमारे शंकर भगवान के अधीन होते हैं, जो उनके गण हैं। अच्छा। तो हमें उनके लिए विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए, अपने घर में पूजा करनी चाहिए, और किसी एस्ट्रोलॉजी पंडित ब्राह्मण के पास जाकर दिखाना चाहिए कि ये हमारी कुंडली में क्या है जी। और कुंडली में दिखाने के बाद में जैसे जो बताते हैं, तो साधारण रूप से पूजा हमें शंकर भगवान की यथाशक्ति रूप से, क्योंकि इष्ट देव हैं और भगवान है, भगवान की अपनी मर्जी के अनुसार और उनको खुश करने के लिए उनके अनुसार कोई पूजा नहीं कर सकता। तो हम अपने कर्मकांड में बोलते हैं यथाशक्ति, यथा भक्ति, यथा याद नेना, मतलब मेरे अंदर जितनी शक्ति है, मेरे अंदर जितनी भक्ति है, और मेरे अंदर जितना ज्ञान है, उस ज्ञान से मैं आपकी पूजा करूंगा और इसे स्वीकार करूं। तो अब लोगों का मानना रहता है कि पूजा करने से कैसे पता चलता है कि ग्रह हमारे सही हो गए? हाँ जी। कैसे हमें पता चलेगा कि अब मेरा भाग्योदय हो गया? तो सबसे पहले मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा छोटा सा। जैसे हम रामायण देखते हैं जी, कृष्ण लीला देखते हैं, साईं बाबा देखते हैं, अधिक धार्मिक चीज़ें देखते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कभी भी अगर यहाँ पे कुछ गलत होता है, अगर एक कहानी है, जब जब हुए धर्म पर हानि, जब हमारे ऋषि मुनि पर संकट आया, अगर हम पूजा पाठ करते हैं तो भगवान को उससे ऊर्जा मिलती है। जब हम भगवान को ऊर्जा देंगे तब तो वो हमारा काम करेंगे, क्योंकि जब हम गर्भ में होते हैं तब हम भगवान से प्रार्थना कर रहे होते हैं, हे प्रभु मुझे इस नरक से निकालो, मैं यहाँ पृथ्वी पर आऊंगा और आपकी सेवा करूंगा। क्योंकि एक दूसरे से जुड़कर ही जन कल्याण होता है, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे भगवान हो। अगर हम भगवान के लिए पूजा पाठ नहीं करते तो हमारा भी कल्याण नहीं होगा, क्योंकि हमें उन्होंने पृथ्वी पर भेजा है। और बोलते हैं भगवान की पूजा क्यों, और भगवान की पूजा करने से ही क्यों लाभ मिलता है, और क्या ऐसा करना चाहिए? तो मैं एक और उदाहरण देना चाहूँगा। हम इंसानों ने भी एक रोबोट बनाया है ना, जिस प्रकार से भगवान ने हमें बनाया है उसी प्रकार से हमने एक रोबोट बनाया है, लेकिन रोबोट के पास में वो फीलिंग्स नहीं है, वो दिल नहीं है, वो सोचने की शक्ति नहीं है। जैसे हम सोचते हैं ना एक दूसरे के प्रति, हमारे दिल में जो दया है, बोलते हैं एक्चुअली बोलते हैं भगवान क्या है, भगवान क्या है, भगवान कहाँ है, कैसे हैं, किसने देखा भगवान को, किसने? तो भगवान जो है ना, हमारे महसूस करने की, हमारे विश्वास करने की शक्ति है। क्योंकि आज की लाइफ में इंसान इतना हार जाता है, इतना हार जाता है रिश्ते निभाते निभाते, कि उसे एग्जिट ये लगने लगता है कि ये सब मोह माया है और कुछ नहीं है, अब वो दुनिया छोड़ने की सोचने लगता है। तब जाके जो उसका विश्वास बढ़ता है ना, और जब उसको लगता है नहीं मेरा जो जन्म हुआ है कुछ करने के लिए हुआ है, तो एक बार इंसान को इस सोच पर सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए कि क्या एग्जैक्टली जब हमारा अकेलेपन में एक विश्वास होता है और कुछ हम संकल्प लेते हैं कि नहीं अब मुझे सक्सेस होना है, मुझे बढ़ना है, तो वो सोच कौन लाता है हमारे अंदर? वो सोच कहाँ से आती है? क्यों? क्योंकि पहले तो हमारा मन गिर चुका है, हम वो सब चीज़ें त्याग चुके हैं, सब चीज़ें छोड़ चुके हैं, लेकिन जो वो सोच, जो विश्वास बढ़ाता है, वही हमारे लिए परमात्मा है, वही हमारे लिए परमात्मा है। तो मित्रों, ये हैं पंडित राज द्विवेदी जी, जिनसे हम लोगों ने कुछ थोड़े से प्रश्नों पर बातचीत की है। इनसे हम भविष्य में भी बात करते रहेंगे, क्योंकि जो सबसे अच्छी बात है इनमें वो ये है
कि ये काफ़ी अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन ये अभी भी स्टूडेंट हैं और पढ़ रहे हैं और पढ़ रहे हैं और पढ़ रहे हैं, और अपने उसी ज्ञान को और बढ़ाने के लिए ये श्री क्षेत्र वृंदावन में पधारे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन सुनील गौतम के साथ मधु श्रीवास्तव का जय श्री राधे। पंडित जी जय श्री राधे। जय श्री राधे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।